Hello students, this is Rupali and this is your part 8 of surface chemistry 12th। ठीक है, हमने आपका कैटालिसिस और कैटलिस्ट तक आपका टॉपिक कंप्लीट किया था, एंजाइम्स भी हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज जो है हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर कोलाइडल स्टेट। ठीक है, क्या होती है कोलाइडल स्टेट, इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। देखो, आपके पास बेसिकली ना दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलॉइड्स और एक होते हैं कोलॉइड्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना इनको। क्रिस्टलॉइड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे NaCl, यूरिया, शुगर। ठीक है, कुछ नॉर्मल सॉल्यूट्स, ठीक है, जो आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बड़े इजीली पास कर जाते हैं। याद है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है आपके पास, मैंने समझाया था ना आपको। एक फ़िल्टर पेपर है, जैसे आपका सपोज़ मैंने एक फ़िल्टर पेपर ले लिया और उसका पोर साइज़ क्या है, इतना बड़ा है उसका पोर साइज़, मतलब बड़े बड़े पोर्स हैं उसमें। आप क्या करते हो, इसको किसी सॉल्यूशन में इम्प्रेग्नेंट कर लेते हो, जो उसके बाद आपका फ़िल्टर पेपर आता है उसका बोलते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसमें जो पोर साइज़ है वो क्या हो जाता है आपका, देखो कम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो जो कुछ सर्टेन आपके सॉल्यूट्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं, और कुछ सर्टेन सॉल्यूट्स हैं जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, जेलेटिन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाए उनको तो आप बोलते हो ट्रू सॉल्यूशंस, और जो इजीली पास ना कर सके उनको आप क्या बोलते हो, कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या होता है कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन, आप उसको समझो। वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूट जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ना कर सके उसको आप बोलते हो कोलाइड्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड्स। ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एक स्टेट है। ठीक है, कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक स्टेट है। ठीक है, एक सब्सटेंस की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है किस बेसिस के ऊपर, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। अब ये तो आप समझ सकते हो ना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सपोज आपके पास कुछ पोर्स हैं, इसमें से अगर शुगर पास कर रहा है मतलब क्या है कि शुगर का साइज़ क्या है, छोटा है, और जो कोलाइड है, ठीक है, जैसे स्टार्च, ग्लू, जेलेटिन, ये पास नहीं कर रहे, मतलब उनका जो साइज़ है, स्टार्च का साइज़ है, ग्लू का साइज़ है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा शुगर से, इसीलिए नहीं पास कर रहा ना। तो आप ये बोल सकते हो इन सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट हमने कैसे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़। ठीक है, बस आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो मॉलिक्यूलर साइज़ और दूसरा कि आपके जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं, लेकिन जो कोलाइड्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, जैसे हम सॉल्यूशंस, जो सिंपल सॉल्यूशंस है या ट्रू सॉल्यूशंस है, उसमें हम बोलते हैं एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। जैसे आपका सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन में, जैसे आपका सॉल्यूट है वैसे ही क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस। जिस क्वांटिटी को आप स्मॉल प्रोपोर्शन में लेते हो उसी को आप सॉल्यूट बोलते हो ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, और जिसको आप एक्सेस में लेते हो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जैसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, यहाँ पर भी आप करेक्ट कर लेना, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, दो चीज़ें हैं, फेस और मीडियम। तीन तरह के वैसे बेसिकली आपके सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने दो आपको समझाए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, साइज, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से हैं, देखो, ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की हम बात कर चुके हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की भी हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, और एक क्या होता है आपके पास, सस्पेंशन। ठीक है, अब इन तीनों सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे और अपने डाउट्स को और क्लियर करेंगे कि बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है और कोलाइडल्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, देखो, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं
विच कंटेन स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, और इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी, अगर आप NaCl को वाटर में ऐड कर दो और आप जो आपका सॉल्यूट है, आप माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं ढूंढ सकते कि आपके सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास कर सकते हैं। इनका साइज इतना छोटा है, ये दोनों से पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर आप देखोगे तो मतलब आपके सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्यूट, ऐसा इतना छोटा साइज होगा इनका। एग्जाम्पल क्या है, जब आप NaCl वाटर में NaCl ऐड करोगे। ठीक है, सस्पेंशंस क्या होते हैं आपके, सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में तो डिफरेंस पता है ना। होमोजीनियस का मतलब होता है कि घुलने के बाद आपको पता ना चले कि सॉल्यूशन में आपने क्या क्या डाला है। हेट्रोजीनियस में आपको समझ में आता है कि कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है विच कंटेन स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं और इसका साइज़ जो है, पार्टिकल साइज़, वो क्या होता है, मोर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, जैसे अगर आप वाटर में डर्ट पार्टिकल्स को सोचो। ठीक है, ये आपको नेक्ड आई से भी विजिबल होंगे, सॉरी, ये आपको नेक्ड आई से विजिबल हो या ना हो, मे भी हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर ये आपको बहुत ईजिली विजिबल होंगे। ठीक है, और इनका साइज़ इतना बड़ा होता है, देखो, ना ही तो ये फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं और ना ही ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर मैं डिफरेंस देखूं तो उसका साइज़ इतना छोटा है और इसका साइज़ इतना बड़ा है। जैसे मड हो गया, ठीक है, मड, डर्ट पार्टिकल इन वाटर, ये सस्पेंशन की एग्जांपल है आपकी। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, विच कंटेन पार्टिकल ऑफ इंटरमीडिएट साइज। ठीक है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन की इन बिटवीन इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, इसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और इसको जो है आपको पता है एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, लेकिन फिल्टर पेपर से आप इसको पास कर सकते हो, बहुत ईजिली पास हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स, और इसका साइज़ आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, मिल्क। मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो 3 तरह के सॉल्यूशन हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उनको आप अच्छे से पढ़ो, इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, देखो, जैसे अब मैंने इन तीनों में छोटे छोटे डिफरेंसेस को लिखा है सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, ट्रू सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम हो। कोलाइडल का 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और सस्पेंशन का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ट्रू सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, वो होमोजीनियस है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस है। और सस्पेंशंस क्या है, वो भी हेट्रोजीनियस है। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है ना, वैसे वो सॉल्यूशंस होते हैं और मतलब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, और जो आपके सस्पेंशंस हैं वो हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ये, और ये क्या है, मिक्सचर है। डिफरेंस पता है ना दोनों में, सॉल्यूशन और मिक्सचर में। ठीक है, मिक्सचर को बड़े इजीली आप अलग कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन को अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, विजिबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रू सॉल्यूशंस को ना ही तो आप नेक्ड आई के अंडर देख सकते हो, ना ही माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हो। ठीक है, सस्पेंशंस को आप नेक्ड आई से देख भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर तो पक्का ही दिखते हैं। ठीक है, ये वैसे नॉर्मली नेक्ड आई से भी आप देख सकते हो सस्पेंशंस को, इसीलिए सिंपल मैंने लिखा है द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आई। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर आप इसको इजीली देख सकते हो। जो आपके अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं उनके अंडर आप इनको इजीली देख सकते हो। स्टेबिलिटी कैसी है, ट्रू सॉल्यूशंस में जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट और शुगर जो है वो नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मिक्स्ड रहेंगे, स्टेबल सॉल्यूशन बनेगा आपका। सस्पेंशंस में क्या है,
आपके पार्टिकल्स हमेशा नीचे बैठेंगे और अनस्टेबल रहेंगे। जैसे आप पानी में डर्ट डाल के देखो, जो डर्ट होगी वो नीचे बैठ जाएगी सारी जाकर, ठीक है, वो आपका सस्पेंशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये पार्टिकल्स भी आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और सेटल डाउन नहीं होते जल्दी जल्दी, ठीक है, लेकिन इनको बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार जब ये बन जाते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, बनने के बाद ये बहुत स्टेबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस को बनाना इजी है। फिल्टरेशन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये तो मतलब 2 बार रिपीट हो गया है। और इनकी ट्रांसपेरेंसी, इनकी अपीयरेंस कैसी होगी, ट्रांसपेरेंसी अपीयरेंस कैसी होगी, ट्रू सॉल्यूशन आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशंस ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब थोड़े धुंधले से होते हैं वो, ठीक है। और सस्पेंशन क्या होता है, ओपेक होता है, आप देख ही नहीं सकते दूसरी साइड में, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। एक आपका सॉल्यूशन है जो होमोजीनियस है, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप किसी से भी आप उसको, किसी भी जो आपका फ़िल्टर पेपर है, यहाँ पर फ़िल्टर पेपर कर लेना, ठीक है, किसी भी फ़िल्टर पेपर से आप पास करोगे उससे पास हो जाएंगे, ठीक है। और सस्पेंशंस जो हैं वो बिल्कुल भी पास नहीं होंगे, कोलाइडल इन बिटवीन है, फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें से पास नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं। अब आपको खुद को ही, वैसे एग्जांपल मैंने जैसे मिल्क दिया है, अब आपको पता है ना कि मिल्क को घर पर बनाना कितना डिफ़िकल्ट है। आपको पता होगा कि आर्टिफिशियली भी मिल्क, हम मतलब मिल्क जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि पाउडर्ड मिल्क है ये हमारा ओरिजिनल मिल्क नहीं है। वो जो मिल्क बनाते हैं वो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। उनको घर पर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अंडर सम स्पेशल टेक्निक्स आपका मिल्क बनेगा, ठीक है, लेकिन बनने के बाद वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये भी पता है कि मिल्क को किसी अच्छे टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो मिल्क आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस आपके कैसे होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर उनके ऊपर आप थोड़ा सा भी कोई भी कंडीशंस चेंज करोगे ना तो बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, आपके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे नहीं होते। ट्रू सॉल्यूशन जैसे आप शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, आप घर पर बना सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। और सस्पेंशंस तो मैंने आपको समझा ही दिया, मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशंस तो हैं ही नहीं ये, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि डिफरेंस बताया है, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है या सॉल्यूट पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन में, उनका जो साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन से तो ज़्यादा होता है, लेकिन सस्पेंशन से क्या होता है, कम होता है। ये आप समझ चुके हो, ठीक है। आपके जो यहाँ पर आप देख चुके हो ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज़ आपका ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इन बिटवीन है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोलाइड्स आगे जो आपके होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस देखते हैं। सबसे पहले फिज़िकल स्टेट के ऊपर इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिज़िकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो आपकी नॉर्मल स्टेट्स हैं, ठीक है। उनके बेसिस के ऊपर आप कोलाइड्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। देखो 3 तरह की आपकी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एक टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहले अगर आपका लिक्विड इन गैस हो, फर्स्ट जो है आपका डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, और आपका मीडियम क्या है, गैस है, ठीक है। लिक्विड इन गैस, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, एरोसोल, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उनका नेम होता है एरोसोल, और इसकी एग्जांपल है फोग। अब देखो फोग में बेसिकली क्या होता है कि एयर में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो एयर आपकी बल्क में है और जो आपकी वाटर पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, इसीलिए इसकी एग्जांपल फोग है। सॉलिड इन गैस की एग्जांपल क्या हो सकती है, स्मोक। स्मोक में क्या होता है, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है ना ये बात,
ठीक है। बेसिकली वैसे जो एरोसोल्स होते हैं ना, जब आपका जो डिस्पर्स मीडियम है वो एयर हो, तब उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी गैस इन लिक्विड। जब आपके लिक्विड में गैस सस्पेंडेड हो, ठीक है, जब आपके लिक्विड में गैस सस्पेंडेड हो उसको बोलते हैं फोम, ठीक है। या उसकी एग्जांपल है विप्ड क्रीम। जो आपकी क्रीम होती है ना, उसमें क्या होता है कि लिक्विड में गैस सस्पेंडेड होती है, ठीक है। सॉरी। अब बोलते हो ना कि जैसे आपकी कोई क्रीम है, तो जब आप उसको हाँ, आपकी क्रीम में हम बोलते हैं ना फुलावट आनी चाहिए, या वो थोड़ी सी मतलब होती तो हल्की है, लेकिन उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड में कहीं कहीं गैस जो है वो क्या होती है, सस्पेंडेड होती है, इसीलिए वो हल्की होने के बावजूद भी क्या होती है, थोड़ी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड की एग्जांपल बहुत सारी हैं, जैसे ऑयल इन वाटर, ठीक है। वाटर इन ऑयल भी इसी की एग्जांपल आएगी। इसको इमल्शंस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। लिक्विड में सॉलिड डालेंगे तो कौन कौन सी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पेंट। पेंट में क्या करते हैं, आपका कोई भी अल्कोहल कुछ भी ले लेते हैं, ईथर ले लेते हैं, और उसमें क्या डालते हैं, सॉलिड ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू मेक पेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस इन सॉलिड, ठीक है। जो आपका केक होता है बेसिकली वो गैस इन सॉलिड की एग्जांपल है। उसमें भी क्या होता है, देखो जो ब्रेड होती है उसमें इन बिटवीन होल्स होते हैं ना, उन होल्स में बेसिकली गैस सस्पेंडेड होती है। तो सॉलिड में क्या सस्पेंडेड है, वहाँ पर गैस सस्पेंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। जब आपका सॉलिड बल्क में हो और लिक्विड कम क्वांटिटी में हो, तो उसकी एग्जांपल है जैसे जेली या जेल्स। जेल्स में ये होता है ना, सॉलिड मतलब हम बोलते हैं कि मेल्टेड फॉर्म में है जेल, ऐसा सा कुछ होता है ना वो, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में है और लिक्विड कम क्वांटिटी में है उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। कलर्ड ग्लास भी हो सकते हैं, एलॉयज़ भी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो। जो आपका लास्ट वाला है ना, उसकी एग्जांपल और आप क्या लिख सकते हो, एलॉय लिख सकते हो। और जो आपका लिक्विड इन लिक्विड आया था, इसके आप एग्जांपल लिख सकते हो ऑयल इन वाटर, ठीक है। इस वाले के आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये आपकी बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं जो पॉसिबल हैं। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये आपको अगर याद हो तो जब हमने सॉल्यूशंस पढ़ा था तब भी मैंने आपको करवाई थी। ये कोलाइडल सॉल्यूशंस है, ये थोड़े अलग सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। बेसिकली साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में है, लिक्विड कम क्वांटिटी में है, उसको क्या बोलते हैं, जेल्स बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड को सोल्स बोलते हैं, और लिक्विड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं, इमल्शंस बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को ही आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 3 सॉल्यूशंस आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे हम। हाँ, डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस के ऊपर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को एक प्रॉपर नेम दिया गया है। देखो, अगर आपका डिस्पर्स मीडियम वाटर हो तो उसको बोलते हैं एक्वासोल या हाइड्रोसोल। अगर अल्कोहल हो तो एल्कोसोल, बेंजीन हो तो बेंजोसोल, और एयर हो तो एरोसोल। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस में कैसे इंट्रैक्शंस है, उसके ऊपर हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मतलब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसे इंट्रैक्शंस हैं, उनके बेसिस के ऊपर भी आप कोलाइडल सॉल्यूशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स। दोनों को ही लिख लिया मैंने। ठीक है, देखो लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं आपके,
in between the particles of dispersed phase has a great infinity for the dispersed medium, जिसमें solute और solvent में बहुत अच्छी interactions हो, best friends हो वो, ठीक है, मतलब उन दोनों में bonding इतनी strong हो, बिना एक दूसरे की बात सुने, ठीक है, एक दूसरे के बारे में हर बात समझ सके वो, ठीक है, इतना अच्छा बॉन्ड होगा। बेसिकली आपको पता होगा फिलिक का मतलब क्या होता है, लव, ठीक है, अफिनिटी। तो जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट या डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम में, ठीक है, बहुत अच्छी इंटरेक्शंस हों, ठीक है, बहुत अच्छी अफिनिटी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। लायोफोबिक, फोबिक का मतलब आपको क्या पता है, क्या होता है, डर, ठीक है। जब उन दोनों में इतनी अच्छी अफिनिटी ना हो, कोई भी अफिनिटी ना हो दोनों में, तो उसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। दोनों में इंटरेक्शंस के ऊपर जो दोनों में जो इंटरेक्शंस है उसके ऊपर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया ना इनको, एक लायोफिलिक है, एक लायोफोबिक है। फिलिक का मतलब है दोनों में बहुत प्यार है, फोबिक का मतलब क्या है, बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन डर है, डर की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं वो, ठीक है, एक दूसरे से डरते हैं यहाँ पर। तो इसके डिफरेंस को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो सबसे पहले ईज़ ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो अगर आपके कोलाइड, आपके डिस्पर्स्ड फेस और मीडियम में बहुत अच्छी अफिनिटी है तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट मिक्सिंग से ही बन जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट मिक्सिंग से ही बन जाएंगे। लेकिन लायोफोबिक सोल में कैसा होगा, जब दोनों में कोई अफिनिटी नहीं है तो हमें किसी स्पेशल मेथड को यूज़ करके इनको फॉर्म करना पड़ेगा। मैंने देखो साथ में सोल्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली जो आपके लायोफिलिक या लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो सॉलिड इन लिक्विड होंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया ना सोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर, इनका कैसा होगा, the particles of collide are true molecules are and are big size, थोड़े से बड़े होंगे ये, ठीक है, ट्रू मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन और जो आपके लायोफोबिक कोलाइड्स है वो कैसे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट होंगे, ठीक है, साथ में जुड़कर रहेंगे। लेकिन जो लायोफिलिक हैं वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ में होंगे। विजिबिलिटी कैसी है, जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, ठीक है, आप उनको माइक्रोस्कोप के अंडर भी इजीली नहीं देख सकते उन पार्टिकल्स को, क्योंकि दोनों में अफिनिटी बहुत अच्छी है। आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट में जब अफिनिटी बहुत अच्छी है तो वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ट्रू सोल्यूशन जैसा सोल्यूशन बनाएंगे वो, ठीक है, और उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके लायोफोबिक सोल्स हैं, जब उनमें पहले ही अफिनिटी नहीं है, ठीक है, तो उनका सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं बनेगा और उनको आप माइक्रोस्कोप के अंडर, जो आपके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के उनके अंडर आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत स्टेबल होते हैं लायोफिलिक, और लायोफोबिक हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, और उनके लिए हमें कोई स्टेबलाइज़र चाहिए होता है। जैसे आपको पता होगा कि ऑयल और वाटर दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर दो तो वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो डिटर्जेंट वहाँ पर क्या है, स्टेबलाइज़र है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करके रख रहा है, ठीक है जी। और हम क्या, और आपका क्या है, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आप आपके इन सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे ना तो आपके लायोफिलिक सोल्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ईज़िली प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, ईज़िली ये नीचे नहीं बैठेंगे जाकर, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक जो पहले ही बहुत मुश्किल से बने हैं, है ना, अगर आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड कर दोगे, तो वो ईज़िली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। लायोफिलिक सोल है, रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, ठीक है, लेकिन जो लायोफोबिक हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है यहाँ पर, कि अगर ये एक बार सोल्यूशन बनने के बाद, ठीक है, आपने डिस्पर्स्ड फेस और मीडियम को अलग कर दिया और अब, ठीक है, दोबारा से इनको मिक्स कर रहे हो तो वो बन जाएगा दोबारा से सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक दोबारा से नहीं बनेगा, एक बार ख़राब हो गया तो ये दोबारा से उसी से नहीं बनेगा, ठीक है। विस्कोसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है अपने मीडियम से, अपने सॉल्वेंट से, ठीक है, और इसकी नियरली सेम होती है, ठीक है। लायोफिलिक सोल की जो सरफेस टेंशन है वो कम होती है, लेकिन जो आपका लायोफोबिक है उसकी ऑलमोस्ट सेम होती है,
ठीक है। लायोफिलिक सोल जो हैं आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन लायोफोबिक सोल जो हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे आपके इसी चैप्टर में, ठीक है। आगे आपका टॉपिक है, यहाँ पर आप इसको एज अ पॉइंट एक बार कंसीडर कर लो, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली ये इफेक्ट क्या होता है और लायोफिलिक सोल इसको क्यों नहीं शो करते और लायोफोबिक सोल इसको शो क्यों करते हैं, ठीक है। देखो ये नई चीज़ें हैं, जैसे आपने बचपन में सॉल्यूशन के बारे में पहली बार पढ़ा होगा, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत नया है, ठीक है। बस आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके पढ़ो तो आपको बहुत ईजी लगेगा पढ़ने में, ठीक है जी। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, आप अपना डाउट उसके ऊपर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से करो और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे।